18 देखिए यहाँ पे अगर आप चाहो कि अलग अलग डिवाइड करके बना लो, देखो 5x माइनस 2 बटा में दिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। आप सोचो कि अलग अलग इसको डिवाइड करके बना लेते या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता, तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है। तो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि जब इंटीग्रेशन में px प्लस क्यू बटा में रूट में रहे या ना भी रहे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इस रूप में दिया हो तो किस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैंने बता रखा है, यहाँ मान लेंगे लेट 5x माइनस 2 बराबर में a इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस में b। ठीक है, ये ना बताया था मैंने पार्ट 9 वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, 5x माइनस 2 बराबर में a इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2 प्लस में 6x, देख लो 2 प्लस में 6x प्लस b। चलिए 5x माइनस 2 बराबर में 2a प्लस 6ax और प्लस में b। अब यहां से a b को निकालेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेटिंग है ना कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करके निकालेंगे। तो देखो इसका x का गुणांक यहाँ पर 6a है और यहाँ पे x का गुणांक आपका 5 है। यहाँ पर देखो 2a प्लस b कांस्टेंट है और इधर कांस्टेंट माइनस का 2 है, तो यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा 5/6 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ 5/6 रखेंगे तो b का निकल के आएगा। चलिए अब b का यहाँ पर निकाल लेते हैं, पहले b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 5/3, b बराबर में -2 -5/3, b बराबर में एलसीएम ले लेते हैं 3 माइनस का 6 माइनस 5, b का वैल्यू माइनस का 11 और बट्टा में 3 आ गया। a और b का वैल्यू आते ही हम लोग फिर से यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, हमें इंटीग्रेशन निकालना था। किसका इंटीग्रेशन निकालना था जी, तो 5x माइनस 2 बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 5x माइनस 2 बटा में आपका क्या था, बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं 5x माइनस 2 की जगह पर ये सेकंड वाला स्टेप लगाऊंगा, यानी 5x माइनस 2 इसके बराबर है ना, तो इसको मैं वहां पे लिख दूंगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू में 2 प्लस 6x, ठीक है, और प्लस में b और बटा में आपका जो है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब अलग अलग यहां से डिवाइड करेंगे, a इंटू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया मैंने, 2 प्लस 6x बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b कॉन्स्टेंट है ये बाहर निकाल लेता हूं तो 1 बचेगा, बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। चलिए a और b का वैल्यू रखता हूं, तो a का वैल्यू 5/6 और b का वैल्यू माइनस का 11/3, तो इसका 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x बटा में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx और इसका कितना है 11/3 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर dx। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है ना नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 5/6 लॉग में आ जाएगा यह फंक्शन, तो लिख देंगे लॉग में 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर, या इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 11, ये 3 जो भाग में है ना अंदर गुना कर देता हूं, अंदर इसलिए गुना कर रहा हूं ना ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 3 dx। समझ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, 5/6 लॉग, इसको सीधा कर दो 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस का 11 इंटीग्रेशन यहाँ पे रखना है तो पहले इसका फैक्टर करना होगा ना जी। चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 3 का, ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 इंटू 3x और इंटू में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है इसे।
चलिए तो यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 और प्लस 3 आपका 2 आ जाएगा, यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। चलिए यानी यहाँ पुट कर देंगे 1 बटा में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में √2 का स्क्वायर dx। चलिए अब देखिए आपका आ जाएगा फाइनली, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको घेर देंगे, ये अलग से है, बराबर में 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस का 11 गुना में, देखो अगर मैं इसे t मानता तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 3 होता, इसलिए पहले ही 3 से भाग कर देता हूं। ठीक है, यहाँ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a, यानी कि 3x प्लस 1 बटा में √2 और प्लस में c। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 11 बटा में 3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटा में √2 और प्लस में c इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए